हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भूमिज विद्रोह। आज मैं आप लोग को बताऊंगी भूमिज विद्रोह के बारे में। भूमिज विद्रोह की गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था, जिसकी अगुवाई बड़ाभूम के राजा बेलाक नारायण के पोते गंगा नारायण ने की थी। इस विद्रोह के पीछे कुछ राजनीतिक कारण तो थे ही, साथ ही मूल रूप से यह विद्रोह आदिवासी उत्पीड़न से उपजा था। बड़ाभूम की जागीर को गंगा नारायण से उसके भाई माधव सिंह ने हड़पने का षड्यंत्र रचा था। माधव सिंह दीवान था। उसने जनता का बहुत शोषण किया था। जब गंगा नारायण ने उसका विरोध किया तो वह कंपनी सेना की शरण में जा पहुंचा। गंगा नारायण ने भी हालत की गंभीरता की समझा और उसने उन जमींदारों से संपर्क किया जो अंग्रेजी व्यवस्था से त्रस्त थे। उनके साथ गंगा नारायण को जनजातीय लोगों को भी समर्थन मिला, क्योंकि आदिवासी लोग भी इस व्यवस्था से बहुत निराश थे। कोल और हो जाति के लोग तो बुरी तरह से नाराज थे। इस प्रकार गंगा नारायण ने नेतृत्व में एक संयुक्त विद्रोह की भूमिका बनी, जिसमें जनजातीय लोगों को भूमिका रही। सन 1832 में ही जब कोल विद्रोह को दबाने के प्रयास चल रहे थे, तभी उस दौरान गंगा नारायण ने अपने विद्रोही गुट के साथ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह की संज्ञा दी। शीघ्र ही विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया और कंपनी सेना इन विद्रोहियों को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बेंडन और टीमर के नेतृत्व में निकल पड़ी। खरसावां का ठाकुर अंग्रेजों की ओर से लड़ा। इस लड़ाई में गंगा नारायण मारा गया और खरसावां के ठाकुर ने उसका सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन को उपहार में भेज दिया। विद्रोह का दमन हो चुका था, लेकिन विल्किंसन को इस विद्रोह ने कुछ और सोचने पर विवश कर दिया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वस्तु स्थिति समझाकर उनसे परामर्श लिया और जंगल महाल में प्रशासकीय परिवर्तन को आवश्यकता बताई। रेगुलेशन 13 के अंतर्गत जंगल महाल जिला को स्थगित कर इसकी दीवानी अदालत बंद कर दी गई। नई गठन नीति लागू हुई, जिसमें शेरगढ़, विष्णुपुर और सोन पहाड़ी को वर्धमान में शामिल कर लिया तथा शेष भागों को मिलाकर मानभूम को जिला बना दिया गया। इस जिले में झालदा, धनबाद, सुपुर, रायपुर, अंबिकानगर, बड़ाभूम और श्याम सुंदरपुर सहित कई मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसका तत्कालिक मुख्यालय मान बाजार बनाया गया, जिसे सन 1838 में बदलकर पुरलिया ले जाया गया। इस प्रकार भूमिज विद्रोह भी प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार का एक कारण बना। अंग्रेज अधिकारी जान गए थे कि आदिवासी लोगों को न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता न मिलना और उनका किसी भी प्रकार का उत्पीड़न रोज नए विद्रोह को जन्म देने वाले कारण थे। प्रशासनिक व्यवस्था को गवर्नर के अधीन करके इस दिशा में सार्थक कदम उठाया गया था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।